एवरीबॉडी, यू ऑल आर अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस दुनिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको कूलम्स लॉ सिखाया, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी सिखाया था। साथ साथ मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी सिखाया था। तो प्लीज अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट खोलिए, मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारे वीडियोस हैं। तो प्लीज पुराने वीडियोस देखिए ताकि आपको ये वाला वीडियो भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के साथ। आज का वीडियो हमारा बहुत छोटा सा है जिसमें हमने समझाया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि कूलम्स लॉ क्या था और उसका फॉर्मूला क्या था, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे भी हम कूलम्स लॉ अप्लाई करने वाले हैं। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमारा था कूलम्स लॉ। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है अब बहुत ध्यान से समझिएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, तो वो सारे चार्जेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं। वो सारे चार्जेस आपस में एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। या तो वो अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाएंगे या रिपल्शन वाला, और कुल मिला के दोनों को एक टर्म दूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। और दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं और वो चार्जेस एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं और एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर मुझे किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है तो वो एक चार्ज का टोटल फोर्स सारे फोर्सेस के बराबर होगा और सारे फोर्सेस के सम के बराबर होगा जो दूसरे चार्जेस उस पे लगा रहे होंगे। कहने का मतलब है, मान लीजिए एक चार्ज था Q1, ठीक है, उस Q1 चार्ज पे Q2 भी फोर्स लगा रहा था, Q3 भी लगा रहा है, Q4 भी लगा रहा है, और मान लीजिए एक सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस है। n मतलब 10 भी हो सकते हैं, 12, 15, कितने भी। ठीक है, तो वो उस Q1 वाले चार्ज पर वो सारे चार्ज मिलके क्या लगा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। चाहे अट्रैक्शन वाला लगाए चाहे रिपल्शन वाला लगाए, कुल मिला के क्या लगा रहे होंगे, फोर्स। तो उस Q1 पे टोटल फोर्स किसके बराबर होगा, टोटल फोर्स निकालने के लिए हम Q1 से Q2 का फोर्स निकालेंगे, फिर Q2 की जगह Q3 लेंगे। भाई Q3 वाला भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है, Q4 वाला भी लगा रहा है, तो हम एक इंडिविजुअल सबका फोर्स लगाएंगे, निकालेंगे और सारे फोर्सेस का सम ले लेंगे। तो वो कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए आप सारे चार्जेस का, आप ये देखिए कि और कितने चार्ज उस पे फोर्स लगा रहे हैं और सारे फोर्सेस को सेपरेट करके क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और सबका इंडिविजुअल फोर्स निकालिए और ये देखिए कि उस चार्ज पे और कितने चार्ज फोर्स लगा रहे हैं और सबका फोर्स निकाल के सेपरेटली सबको क्या कर दो, फिर एक साथ ऐड कर दो। ये कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब डेफिनेशन रीड करते हैं हम। It states that when number of charges are interacting, जब बहुत सारे चार्जेस आपस में एक दूसरे के साथ रखे गए और इंटरैक्ट कर रहे हैं, then a total force on a given charge, एक चार्ज पे अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है तो वो टोटल फोर्स किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द वेक्टर सम। वेक्टर सम, हमें सम लेना है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, बाकी जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उस अकेले चार्ज पे हमें वो सारे फोर्सेस निकालने हैं और उन सारे फोर्सेस का क्या कर देना है, सम कर देना है। ठीक है, एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, बाकी के चार्जेस जितना उस पे फोर्स लगा रहे हैं उन सारे फोर्सेस को निकालिए और क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। उस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, ये Q2 है और ये Q3 है। ठीक है, Q2 वाला Q1 पे फोर्स लगा रहा है, Q3 वाला भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है, पर जब हम इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल रहे होंगे और जब Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है और जब भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकलेगा, दो चार्जेस के बीच का फोर्स किसी तीसरे चार्ज की वजह से डिस्टर्ब नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स किसी और दूसरे चार्जेस की वजह से कभी भी अफेक्ट नहीं होता, कभी भी फर्क नहीं पड़ता दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालते टाइम। मान लीजिए कि मैं Q1 से Q3 का फोर्स निकाल रही हूं तो उसमें Q2 कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें उसका कोई ऐसी बात नहीं है कि Q1 से Q3 का फोर्स निकालते टाइम Q2 उसको क्या कर रहा हो, अफेक्ट कर रहा हो। जब भी हम दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालते हैं और देखते हैं तो वो किसी और चार्जेस की वजह से अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो हमारी ये लाइन क्या कह रही है, रीड करते हैं हम।
कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दो चार्जेस के बीच का फोर्स किसी और चार्ज की वजह से अफेक्ट नहीं होता। तो आई होप आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको किसी एक चार्ज पे टोटल फोर्स निकालना है तो टोटल फोर्स किसके बराबर होगा, इंडिविजुअल फोर्स निकालो। मतलब आप ये देखो कि उस चार्ज पे और कितने चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, उन सब फोर्स की वैल्यू निकालो और सबको क्या कर दो, ऐड कर दो और सम कर दो, उनका समीशन कर दो। वो कहलाता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला निकाल के दिखाती हूँ, एक छोटी सी डेरिवेशन करते हैं हम छोटे से एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए मैंने एक वैक्यूम में और एक सिस्टम में और एक वैक्यूम में मैंने क्या ले लिए, तीन चार्जेस ले लिए। तीन नहीं, मैं ऐसे बताती हूं, मैंने n नंबर ऑफ चार्जेस लिए। n नंबर ऑफ चार्जेस मतलब Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 अप टू Qn। n नंबर ऑफ चार्जेस मैंने मान लिए एक सिस्टम के अंदर। तो मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया और इसमें मैं आपको सिर्फ तीन चार्जेस शो कर रही हूं। हम कितने चार्जेस मान रहे हैं वैसे, n नंबर ऑफ चार्जेस। मैंने n नंबर ऑफ चार्जेस लिए, Q1, Q2, Q3, Q4 और कहां तक ले लिए मैंने चार्जेस, n तक, कैपिटल n नंबर ऑफ चार्जेस मान लिए। और मैंने कहा कि मुझे फोर्स कौन से चार्ज के लिए निकालना है, Q1 चार्ज के लिए। मुझे Q1 चार्ज के लिए क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो देखिए मैं Q1 चार्ज के लिए फोर्स कैसे निकालती हूँ, बहुत ईजी है। Q1 पे फोर्स कौन कौन अप्लाई करेगा, Q2 भी अप्लाई कर रहा होगा, Q3 भी कर रहा होगा, Q4 भी कर रहा होगा, और कहां तक अप्लाई हो रहा होगा, n वाला चार्ज भी इस Q1 वाले पे क्या अप्लाई कर रहा होगा, फोर्स। हमें वो सारे फोर्स निकालने हैं और सारे फोर्सेस को निकाल के क्या करना है, ऐड, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मैंने एक सिस्टम में कितने चार्जेस माने, n नंबर ऑफ चार्जेस, n, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, दैट इज कैपिटल N। अभी मैं इसको रफ कर रही हूं, ठीक है, मैं डायग्राम बना के दिखाती हूं आपको। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पे लिया कौन सा चार्ज, Q1 चार्ज, ठीक है, Q1 चार्ज मैंने इस पॉइंट पे ले लिया। दूसरा चार्ज मैंने यहां पे लिया जिसका नाम था Q2 चार्ज, ठीक है, और इस पॉइंट पे Q2 चार्ज, और इस पॉइंट पे मैंने ले लिया कौन सा चार्ज, Q3 चार्ज। अब हर चार्ज का मैंने क्या ले लिया, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो Q1 का ओरिजिन से, O से और ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया R1 वेक्टर, ठीक है। Q3 का क्या हो जाएगा, डेफिनेटली क्या होने वाला है यहाँ पर, R3 वेक्टर, और Q2 का क्या हो जाएगा ओरिजिन से, R2 वेक्टर। तो तीन वेक्टर आ गए हमारे पास, तीन पोजीशन वेक्टर्स आ गए हैं, R1, R2 और R3 वेक्टर। मैंने कितने चार्जेस माने थे, n नंबर ऑफ चार्जेस, तो पोजीशन वेक्टर्स भी कितने हो जाएंगे, n पोजीशन वेक्टर्स। भाई Q1 का पोजीशन वेक्टर कितना है, R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना है, R2, Q3 का पोजीशन वेक्टर कितना है, R3। ऐसे ही Qn वाले चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, Rn, ठीक है। तो अब मैंने ये डायग्राम बनाया, मैंने यहाँ पे तीन ही चार्ज बनाए हैं। वैसे मैंने चार्जेस कितने लिए, n, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने कितने चार्जेस माने, n नंबर ऑफ चार्जेस माने, और उनके n नंबर ऑफ पोजीशन वेक्टर है। मैंने इस डायग्राम में कितने शो करे, तीन। मैं तीन का निकाल के दिखाऊंगी, मतलब मैं दो का निकाल के दिखाऊंगी, फिर उसी लिए मैं n के लिए भी प्रूफ कर दूंगी। चलिए देखते हैं आगे क्या करने वाली हूँ मैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। Q1 से Q3 तक का रास्ता, Q1 से Q3 तक का पोजीशन क्या कहलाएगा, R13, ठीक है। R13 किसका पोजीशन वेक्टर और किसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, 1 से लेकर कौन से चार्ज तक, 3 चार्ज तक का। तो मैंने इसको डिनोट करा R13 के साथ, और साथ साथ मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा इसका यूनिट वेक्टर, दैट इज R13 यूनिट कैप। तो ये R13 यूनिट वेक्टर किसके रास्ते का होगा, Q1 से Q3 तक का। सिमिलरली Q2 से Q1 तक का पोजीशन वेक्टर मैंने कितना ले लिया, R12, ठीक है, और साथ साथ इसका यूनिट वेक्टर कितना ले लिया मैंने, R12 कैप। तो मैंने यहां पर क्या बताया आपको, R13 किसके बीच का डिस्टेंस हो गया, Q1 से Q3 के बीच का, और R12 मैंने किसका ले लिया, Q1 से Q2 के बीच का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब फटाफट से। मेरे को टोटल फोर्स निकालना है कौन से चार्ज पे, Q1 चार्ज पे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मुझे Q1 वाले चार्ज पर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स लगाना है, ठीक है। तो Q1 पे फोर्स कौन लगाएगा, एक तो Q2 लगा रहा है और एक कौन लगा रहा है, अभी तो हमें क्या दिख रहे हैं, दो चार्ज दिख रहे हैं,
एक दिख रहा है मुझे Q2 और एक मुझे क्या दिख रहा है Q3। तो मुझे ये दिख रहा है कि एक चार्ज है हमारा Q1 चार्ज, Q1 पे एक फोर्स कौन लगाने वाला है, Q2 लगाने वाला है। तो मैंने कहा कि Q2 जब Q1 पे फोर्स लगाएगा तो कुछ ऐसा फोर्स आएगा F12 वेक्टर। मैं इसको रीड कैसे करूंगी, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। तो मैंने कहा Q1 पे पहले फोर्स कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, तो मैंने बोला फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड निकालने वाली हूं मैं कैसे निकालूंगी, सिंपल कूलम्स लॉ अप्लाई होगा दोनों के बीच के अंदर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, इनके बीच का डिस्टेंस क्या, R12 का स्क्वायर और साथ साथ यूनिट वेक्टर आ गया R12 कैप। इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया क्योंकि मुझे सम कैसा करना है, वेक्टर सम करना है। ठीक है, तो ये मैंने F12 की वैल्यू निकाली। सिमिलरली Q1 और Q3 के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, F13 वेक्टर। इसको आप कैसे रीड करेंगे, फिर से फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड चार्ज। ठीक है, जो तीसरा चार्ज पहले वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहा है वो किसके डिनोट होगा, F13 से, जो किसके बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R13 का स्क्वायर और R13 यूनिट कैप। ठीक है, तो हम किस पे फोर्स निकाल रहे हैं, हम फर्स्ट चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं और उसका टोटल फोर्स लगा रहे हैं। अब पीछे चलिए थोड़ा सा रिवाइंड करिए, और मैंने आपको बोला था कि मैंने कितने चार्जेस माने हैं इस सिस्टम के अंदर, इस वैक्यूम के अंदर मैंने चार्जेस कितने माने, n नंबर ऑफ चार्जेस माने, कैपिटल N नंबर ऑफ चार्जेस मैंने माने हैं। मैंने पहले वाले चार्ज पर दूसरे के लिए फोर्स दूसरा वाला चार्ज जब पहले वाले पे लगा रहा था फोर्स वो निकाल लिया, जब तीसरा चार्ज पहले वाले पे लगा रहा था तो भी मैंने निकाल लिया। मान लीजिए अब ऐसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं, F14 मतलब जब चौथा चार्ज पहले वाले पे लगाएगा और कंटिन्यू ये लाइन चलती जाएगी किसके लिए, F1n वेक्टर। F1n का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू n वाला चार्ज, सबसे लास्ट वाला चार्ज, क्योंकि मैंने कितने चार्जेस माने, n नंबर ऑफ चार्जेस माने, और जब वो nth चार्ज फर्स्ट वाले पे फोर्स लगाएगा तो किसके बराबर होगा, फॉर्मूला सेम कॉपी करना है हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, पहले बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ 3 है, Q2 वाला जब फोर्स लगा रहा था तो यहाँ पे था Q1 Q2, Q3 वाला था तो Q1 Q3, यहाँ पर आ जाएगा Q1 Qn, क्योंकि जब n वाला फोर्स लगाएगा तो हम किस किस के बीच का डिस्टेंस लेंगे, Q1 और Qn वाले चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ आ जाएगा R1, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ क्या आ जाएगा n का स्क्वायर और R1n का यूनिट का कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो ये 3 इक्वेशन बन गई हमारे पास। फर्स्ट, अब इसको टोटल, अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है पहले वाले चार्ज पे तो मैंने बोला मुझे निकालना है F1 मतलब फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज, वो किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फर्स्ट, इस पहले वाले चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, दूसरा चार्ज भी लगा रहा है, प्लस तीसरा चार्ज भी लगाता है, प्लस चौथा चार्ज भी लगाएगा, और ऐसे कंटिन्यू। हमने कितने चार्जेस माने हैं, n चार्जेस, तो nth वाला भी चार्ज इस पे क्या लगाने वाला है, फोर्स। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई हो गया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही तो बोलता है किसी एक चार्ज पे टोटल फोर्स निकालने के लिए आप इंडिविजुअल चार्जेस का फोर्स निकालो और सारे फोर्सेस का कैसा सम ले लो, यहां लिखा हुआ है कैसा सम लेना है, हमें वेक्टर सम लेना है, जो मैंने वेक्टर सम ले लिया है। अब आप इन सारी इक्वेशंस को ऐड करेंगे, जब F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 कैप एंड सो ऑन। कहां तक चलेगा ये, n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए Q1 Qn नंबर अपॉन R1n का स्क्वायर अपॉन R1n कैप। ठीक है, आप कॉमन क्या क्या ले सकते हैं आप इसमें से, F1 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, साथ साथ Q1 भी सब में कॉमन है क्योंकि Q1 पे तो हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो Q1 भी क्या आ गया, कॉमन। अंदर क्या बचने वाला है, चाहे तो आप Q1 कॉमन लीजिए, चाहे तो आप Q1 कॉमन ना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Q1 मैंने इन सब में से क्या ले लिया, कॉमन। अंदर क्या आएगा, Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस
कंटिन्यू करते जाइए, Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 कैप एंड सो ऑन, कहाँ तक, n नंबर ऑफ चार्ज के लिए यहाँ पर पोजीशन वेक्टर 1n आ जाएगा और साथ साथ 1n कैप। तो ये मैंने क्या निकाल के दिखाया आपको अभी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉर्मूला, जिसमें हमने एक चार्ज पे फोर्स निकाला था और एक चार्ज पे टोटल फोर्स किसके बराबर होता है, सारे फोर्सेस निकालिए, जो इस अकेले चार्ज पे जितना फोर्स दूसरे चार्ज लगा रहे हैं उन सारे फोर्सेस की वैल्यू निकालिए। कहां तक निकालने के प्रूफ करा मैंने, n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, और सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, चाहे तो आप इसको पोजिशन वैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम इसको पोजिशन वैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसमें भी बहुत ईजी है, ये बहुत ध्यान समझिएगा। ये R12 कैप है, ठीक है, ये आपने देखा सब में यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, R12, R13 यूनिट वेक्टर, R1n यूनिट वेक्टर, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम सबको पता है कि A कैप मतलब यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, A वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर R12 यूनिट वेक्टर है तो किसके बराबर होगा, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, R12 यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं ये ट्राइंगल देखूं तो R12 किसके बराबर हो जाएगा, R1 माइनस R2। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर सकती हूँ, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैंने सिर्फ रिप्लेस करी है वैल्यू। R12 यूनिट कैप किसके बराबर होता है, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। R12 की वैल्यू किसके बराबर कर दी, R12 किसके बराबर हो गया, R1 माइनस R2, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल का मैग्नीट्यूड। आप चाहें तो ये फॉर्म, ये वैल्यू भी यहाँ रख के इस पूरे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए प्रूव कर सकते हैं और आप कॉमन निकाल सकते हैं फिर टर्म। तो मैंने आपको आज सिखाया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, जिसमें मैंने Q1 एक चार्ज लिया और उस पर टोटल फोर्स निकाला। इस चार्ज पर टोटल फोर्स Q3 भी लगा रहा था, Q2 भी लगा रहा था। सिमिलरली कौन लगाएगा, n चार्ज भी लगाएगा। सिंपली मैंने पहले के लिए मैंने 1 और 2 के बीच का फोर्स निकाला, फिर 1 और 3 के बीच का फोर्स निकाला, वैसे ही मैंने nth चार्ज के लिए भी क्या निकाल लिया, फोर्स, और सबको क्या कर दिया, ऐड। यही तो हमारा कौन सा प्रिंसिपल होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और मैंने आज आपको छोटी सी डेरिवेशन किसके लिए सिखाई, n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। ठीक है, अब अगर आपको इस वीडियो में कोई सी भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे फर्दर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।